Welcome to Fabrifine Digital Skill and Training Institute. नाम है सेट। मैंने नाम भी सेट कर दिया। तो नाम सेट करने के बाद मुझे ऑब्वियसली स्टूडेंट का नाम या फिर डिटेल्स प्रिंट करने पड़ेंगे। तो अभी ये जो है मेरे मेंबर्स हो गए या फिर ये मेरे डेटा मेंबर्स हो गए। अभी मुझे मेथड्स भी सेट करने पड़ेंगे। तो मेथड सेट करने के लिए मुझे एक क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ void। एक्चुअली इसको void ही रखते हैं और इसको मान लीजिए मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ get details और ये बस जो है स्टूडेंट के डिटेल्स प्रिंट आउट कर देगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा सी आउट। फिर इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ IDS और यहाँ पे ID प्रिंट कर दूँगा। इसी तरह जो है मुझे इस स्टूडेंट का नेम प्रिंट करना है। यहाँ पे एक न्यू लाइन देके मैं नेम लिख दूँगा और फिर यहाँ पे जो है मुझे नेम प्रिंट करना पड़ेगा। राइट, अभी मुझे फिर से, क्योंकि ये मेथड जो है इस क्लास के अंदर है तो मुझे इस ऑब्जेक्ट से ही इन्वोक करना पड़ेगा। अभी मैं लिखूंगा s1 डॉट गेट डिटेल्स। जब मैं इस मेथड को इन्वोक करूंगा तो जो है फंक्शन का फ्लो जो है यहाँ से यहाँ पे जाएगा और मैं इसको इन्वोक करूंगा और फिर ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे। तो अभी एग्जीक्यूट करेंगे, हम रिजल्ट को देखते हैं क्या आता है। राइट, तो हमने सक्सेसफुली जो है स्टूडेंट को आईडी दे दिया, स्टूडेंट का नाम दे दिया है और ये वैल्यूज़ भी हमने प्रिंट कर दिए यहाँ पे। तो मान लीजिए अभी जैसे यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज़ हार्ड कोड कर दिए है। यहाँ पे जैसे मैंने डायरेक्टली जो है आईडी का वैल्यू दे दिया है और डायरेक्टली जो है नेम का वैल्यू दे दिया है, बट मुझे ये नहीं करना है और यूज़र से एक्सेस लेना है यहाँ पे। तो मैं मान लीजिए यहाँ पे और एक मेथड क्रिएट करता हूँ void put details। void और मेथड का नाम यहाँ पे मैं लिख दूंगा void put details और ये पैरामीटराइज्ड मेथड है। तो ये जो है दो चीज़ें लेगा, int I और string n, और जो i होगा वो id में स्टोर हो जाएगा। तो मैं id इज इक्वल टू i लिख देता हूँ यहाँ पे और जो n वैल्यू यहाँ पे आएगा वो मैं नेम में स्टोर कर दूंगा, नेम इज इक्वल टू n कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से जो है मैं डायनामिक टाइम पे जो है वैल्यूज़ ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। फिर मैं यूज़र से पूछूंगा नाम और आईडी देने के लिए। तो यहाँ पे लिखूंगा एंटर आईडी ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इंट SID क्रिएट कर देता हूँ और फिर SNAME क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग SNAME क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। ये दोनों हो गए। तो ID ऑफ स्टूडेंट मैं SID में स्टोर करूँगा। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया है। इसको मुझे स्टोर करना पड़ेगा SNAME में। ये भी मैंने स्टोर कर दिया है ऐसे। तो अभी मुझे पुट डिटेल्स इन्वोक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा s1 डॉट पुट डिटेल्स और क्योंकि ये दो पैरामीटर लेता है, पहला जो है आईडी लेगा, यहाँ पे मैं SID पास कर दूंगा, फिर जो है SNAME पास कर दूंगा इसके अंदर। तो इस तरह से मैंने स्टूडेंट का आईडी और स्टूडेंट का नाम जो है इसमें स्टोर कर दिया। फिर मैं डिटेल्स भी जो है यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एंटर आईडी ऑफ स्टूडेंट, तो आईडी ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए 5 है और नेम ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए राज है। तो हमने ये भी प्रिंट कर दिया है। तो ID is 5, नेम इज राज। तो हमने क्लास क्या होता है देख लिया है। अभी हम कंस्ट्रक्टर्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल फंक्शंस ऑफ अ क्लास व्हिच आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द एट्रीब्यूट ऑफ अ क्लास। तो जैसे हमने ये स्टूडेंट क्लास बनाया था उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स थे। वो एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, ID और नेम। तो मान लीजिए मुझे इस ID और नेम को इंस्टेंशिएशन के टाइम पे ही अगर इनिशियलाइज करना हो, इसका मतलब ये है जब मैं स्टूडेंट का S1 इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ या फिर मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही अगर मैं उन दोनों एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करना चाहूँ तब मैं जो है कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर सकता हूँ।
और हमारे पास दो तरह के कंस्ट्रक्टर्स रहते हैं, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, दूसरा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और जैसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नाम बता रहा है उसमें हम पैरामीटर्स देते हैं और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम कोई पैरामीटर्स नहीं लेते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया है यहाँ पे। तो हमारा क्लास है माई क्लास, उसके अंदर दो एट्रीब्यूट हो गए ए और बी, फिर उसके अंदर हम ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जिसका नाम क्लास के नाम की तरह रहता है, राइट। ये एक्चुअली एक फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम और क्लास का नाम सेम है। तो यहाँ पे देख रहे हो क्लास का नाम है माई क्लास और यहाँ पे आप फंक्शन देख रहे हो, फंक्शन का नाम भी है माई क्लास। तो कंस्ट्रक्टर आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जिसका नाम और क्लास का नाम सेम रहता है और उसके साथ जो है आप जो भी एट्रीब्यूट्स रहते हैं आपके क्लास में उनको आप इनिशियलाइज कर सकते हो। और जैसे आप देख रहे हो ये जो है इस कंस्ट्रक्टर का बॉडी हो गया है। आप जो है यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स थे ए और बी, तो मैं यहाँ पे ए और बी को जो है इनिशियलाइज कर रहा हूँ। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा इस कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं रहता है, क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है। इस कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप भी नहीं रहता है, ये बस यूज होता है वैल्यूज इनिशियलाइज करने के लिए। उसके बाद हमने क्योंकि वैल्यूज इनिशियलाइज कर दिए, यहाँ पे और एक मेथड हम लिखेंगे और उस मेथड के थ्रू जो है हम ये दोनों वैल्यूज प्रिंट आउट कर रहे हैं ए और बी। तो ये काफी बेसिक एग्जांपल है कंस्ट्रक्टर का। यहाँ पे मैं फिर से इस पूरे चीज को हटा देता हूं यहां से। तो मैं एक नया क्लास यहाँ पे क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास माई क्लास, फिर ये बॉडी इस चीज़ का तैयार हो गया है। मुझे यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे, इंट ए और मैं इंट बी क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। ये दोनों एट्रीब्यूट्स तैयार हो गए। अभी मान लीजिए ये मेरा जैसे क्लास का नाम है तो इसलिए मुझे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माई क्लास, फिर इसके अंदर जो है मैं दो वेरिएबल्स पैरामीटर्स पास करूंगा, इंट x इंट y। और इसके बाद जो है मैं a में जो है x स्टोर करूंगा, a इज इक्वल टू x लिख देता हूं और यहाँ पे मैं y इज इक्वल टू b लिख देता हूं। तो x का जो वैल्यू है वो a में स्टोर हो रहा है और b का जो वैल्यू है वो y में स्टोर हो रहा है। तो इस तरह से मैंने ये कंस्ट्रक्टर यूज करके इन दोनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया है। तो अभी इनिशियलाइज करने के बाद ऑब्वियसली मुझे एक मेथड की ज़रूरत पड़ेगी जिससे मैं इन वैल्यूज़ को प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पे मैं void प्रिंट लिख देता हूँ और ये कोई पैरामीटर्स लेगा नहीं, ये बस वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा cout a इज इक्वल टू, मुझे a ऐसे प्रिंट कर देना पड़ेगा, फिर जो है b हो जाएगा cout। यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन ले लेता हूँ, b इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं b को जो है प्रिंट कर दूंगा। तो ये मेरा क्लास तैयार हो गया और इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर भी है। फिर अभी जो है मुझे इस क्लास का नाम लिखना पड़ेगा माई क्लास। अभी मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मान लीजिए ऑब्जेक्ट हो गया है m1 और इसके अंदर अभी मुझे वैल्यूज पास करनी है। तो अगर ये कंस्ट्रक्टर नहीं होता इस क्लास के अंदर, हम इसके बाद डायरेक्टली एक सेमीकोलन डाल देते, बट हम यहाँ पे सेमीकोलन डालने के बदले जो है हम यहाँ पे ये पेरेंथेसिस दे रहे हैं और हम दो वैल्यूज पास करेंगे इसमें। मान लीजिए हम a में जो है 10 स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 हम पास करेंगे और हम अगर b में 20 स्टोर करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे 20 पास कर देंगे। तो इस तरह से हमने वैल्यूज यहाँ पे पास कर दिए। फिर यहाँ पे मुझे बस प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा m1 डॉट, अभी मुझे यहाँ पे प्रिंट लिखना पड़ेगा। और ये सब जो है पब्लिक है, एट्रीब्यूट्स और ये सब मेथड्स। यहाँ पे मैं बस एक्सेस स्पेसिफायर डाल देता हूँ पब्लिक और यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे मुझे रिटर्न 0 ऐड करना पड़ेगा। अभी इस चीज़ को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो a में जो है 10 है और b में जो है 0 है। तो b में 0 क्यों है वो समझते हैं। एक्चुअली अभी यहाँ पे y में जो है हम b स्टोर कर रहे हैं, ये एक्चुअली उल्टा होना चाहिए। यहाँ पे हमें b में y स्टोर करना चाहिए, ये मैंने गलती कर दी यहाँ पे। तो कंपाइल एंड रन।
तो अभी हमारा जो है रिजल्ट सही हो जाएगा। तो हमने ए में जो है 10 स्टोर किया है और बी में जो है 20 स्टोर किया है। तो ऐसे हमने कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर दिया। इसके बाद हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इनहेरिटेंस इज टर्म्ड एज द इंसिडेंट व्हेन अ क्लास गेन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सेस टू अदर क्लासेस एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज। तो अभी के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो फिलहाल के लिए इनहेरिटेंस ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने कुछ प्रॉपर्टीज जो है आपने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की होगी, इसी तरह आपके पेरेंट्स ने जो है कुछ फीचर्स या फिर कुछ प्रॉपर्टीज जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इनहेरिट की होगी। मतलब आपके कुछ फीचर्स आप थोड़े बहुत जो है अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हो और आपके पेरेंट्स जो है थोड़े बहुत आपके ग्रैंड पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। और जब मैं फीचर्स की बात करूँ, मान लीजिए ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं या फिर ऐसा बिहेवियर होता है जो आप में और आपके पेरेंट्स में काफ़ी सिमिलर होगा, और इसी तरह आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स के जो है बिहेवियर में काफ़ी सिमिलर होगा। तो ये जो है इनहेरिटेंस कहलाता है। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज जो है ये ऊपर से नीचे ऐसे पास होती है। तो ये बेसिक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। और हम अगर इस रियल वर्ल्ड इनहेरिटेंस को प्रोग्रामिंग पैराडाइम में रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास रहता है और एक चाइल्ड क्लास रहता है, और जो भी पेरेंट क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए या फिर मेथड्स हो गए उसको जो है चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर सकता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, सब क्लास हैज एक्सेस टू पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास। तो मान लीजिए अगर दो क्लास है, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, और जब चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट क्लास को पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है, तब जो है उसको जो भी पब्लिक मेंबर्स है क्लास के अंदर उसका एक्सेस रहेगा। तो हमने जो पिछला वाला क्लास बनाया था उसमें आपने देखा होगा हमने एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक दिया था। अगर वही मैं उसको पब्लिक के बदले प्राइवेट कर दूं तो इनहेरिटेंस के टाइम पे जो है हमारा चाइल्ड क्लास उन प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर वो पब्लिक है तभी वो वाले एट्रीब्यूट जो है चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होंगे। तो हमारे पास ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हो गए, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल, मल्टी लेवल और हाइब्रिड। तो सबसे पहले हम सिंगल इनहेरिटेंस समझते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस सबसे आसान है। इसमें आपके पास बस एक पेरेंट क्लास रहता है और चाइल्ड क्लास रहता है, और पेरेंट क्लास के जो भी कुछ प्रॉपर्टीज है उसमें से जो है पब्लिकली कुछ से जो है चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर सकता है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है फिर से। तो ये हमारा जो है एक पेरेंट क्लास है और पेरेंट क्लास का नाम डिमेंशंस है। इसके अंदर हमने एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई कर दिया पब्लिक, और हमारा एक पब्लिक एट्रीब्यूट है साइड, और साइड का वैल्यू है 10.67। फिर इसके बाद हमने और एक क्लास यहाँ पे बनाया है और इस क्लास का नाम है स्क्वायर, और ये स्क्वायर जो है डिमेंशंस क्लास को पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास स्क्वायर, ये जो कोलन है इसका मतलब ये है कि मैं इस क्लास को स्क्वायर जो है डिमेंशंस क्लास को पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है। तो ये वाला पब्लिक C++ कंपाइलर को ये बता रहा है कि स्क्वायर जो है डिमेंशंस को पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है। फिर इस स्क्वायर क्लास के अंदर इसका एक यूनिक मेथड है। ये जो मेथड है या फिर फंक्शन है एरिया, वो स्क्वायर को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे डबल एरिया, और ये बेसिकली जो है एरिया दे रहा है। तो x इंटू एक्स जो भी वैल्यू यहाँ पे पास होगा वो उसको स्क्वायर करके जो है रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। और अभी यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर मैं इस स्क्वायर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ S1। फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ cout area is S1 डॉट एरिया, और इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ S1 डॉट साइड। तो अभी ये देखो, अगर आप S1 डॉट साइड, तो ये S1 ऑब्जेक्ट है स्क्वायर क्लास का, बट ये साइड मेथड है डिमेंशंस क्लास का, और ये साइड एट्रीब्यूट जो है स्क्वायर क्लास में नहीं है, बट फिर भी जो है ये यूज कर पा रहा है साइड एट्रीब्यूट को। सो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ये जो स्क्वायर क्लास है वो डिमेंशंस क्लास को इनहेरिट कर रहा है, और क्योंकि ये पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है और ये साइड भी जो है एक पब्लिक एट्रीब्यूट है, इसका मतलब ये है कि साइड जो है अभी स्क्वायर में प्रेजेंट है। तो भले ही
साइड मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया हो या फिर डिक्लेयर नहीं किया हो, बट मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर जो है डिमेंशंस को यहाँ पे इनहेरिट कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल हो गया इनहेरिटेंस का। तो इस पूरे चीज को यहाँ से डिलीट कर देता है फिर से, और अभी हम एक नया क्लास बनाते हैं यहाँ पे, और मान लीजिए इस क्लास का नाम हम लिखेंगे व्हीकल, और इसका बॉडी सेट कर देता है, और इसके अंदर कुछ पब्लिक एट्रीब्यूट्स होंगी पब्लिक, और मान लीजिए इस व्हीकल का जो है एक कॉस्ट होगा और माइलेज होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट माइलेज, और मान लीजिए इसका माइलेज हो गया है 30, फिर इसका कॉस्ट होगा, यहाँ पे मैं इंट कॉस्ट लिखूंगा, और कॉस्ट मान लीजिए $500 है। तो यहाँ पे जो है मैंने ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख दी। फिर इसके अंदर मुझे एक मेथड भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा void put vehicle details, और मुझे बस यहाँ पे कुछ डिटेल्स प्रिंट करने पड़ेंगे इस व्हीकल के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा आई एम अ व्हीकल, फिर इसके बाद मैं फिर से सी आउट यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा माइलेज ऑफ व्हीकल इस। यहाँ पे मैं फिर से न्यू लाइन दे देता हूँ एक, तो माइलेज ऑफ व्हीकल इस, यहाँ पे मुझे माइलेज सेट करना पड़ेगा। फिर से मैं सी आउट लिखूँगा यहाँ पे, फिर इसके अंदर मुझे कॉस्ट सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉस्ट ऑफ व्हीकल इस, और यहाँ पे जो है मैं कॉस्ट भी सेट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने व्हीकल जो है यहाँ पे बस पहले प्रिंट कर रहा हूँ आई एम अ व्हीकल, उसके बाद मैं व्हीकल का माइलेज प्रिंट कर रहा हूँ, फिर मैं जो है व्हीकल का कॉस्ट प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये मेरा पेरेंट क्लास हो गया है। अभी मैं एक चाइल्ड क्लास डिफाइन करूँगा क्लास, इसके बाद मैं और एक क्लास लिखता हूँ जिसका नाम हो गया है कार, और यहाँ पे मैं कोलन दूंगा, और ये कार क्लास जो है पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है व्हीकल क्लास को। तो इसने इनहेरिट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने इसका बॉडी डिफाइन कर दिया है यहाँ पे, फिर यहाँ पे पब्लिक। यहाँ पे इनहेरिट करने के बाद इसे खुद के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। तो इसका पहला एट्रीब्यूट हो गया मान लीजिए कलर, तो मैं यहाँ पे सेट करूँगा स्ट्रिंग कलर। फिर कलर के बाद मान लीजिए इसका जो है, मैं एक्चुअली इसको हार्ड कोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे स्ट्रिंग कलर मान लीजिए इसका ब्लू हो गया है। फिर इसके बाद मुझे नंबर ऑफ टायर्स सेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट टायर्स इज इक्वल टू 4। तो मैंने इसको भी जो है यहाँ पे सेट कर दिया है। फिर बस मुझे यहाँ पे इसके वैल्यूज़ दिखाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास एक नया एट्रीब्यूट आएगा, मेरे पास एक नया मेथड आएगा एक्चुअली, तो void, और इस मेथड का नाम मैं लिखूँगा शो कार डिटेल्स। और सबसे पहले मैं इस मेथड में प्रिंट करूँगा आई एम अ कार, फिर इसके बाद मैं सी आउट यूज़ करूँगा और न्यू लाइन, फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा कलर ऑफ कार इज, यहाँ पे मैं कलर प्रिंट कर दूँगा, फिर से मैं सी आउट इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसके बाद जो है मुझे प्रिंट आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ टायर्स इन कार आर, यहाँ पे मैं जो है टायर्स लिख दूंगा। तो इस तरह से जो है मैंने कार के डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट कर दिए हैं। अभी बस मैंने ये सब कर दिया, इसके बाद मुझे मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा, यहाँ पे इंट मेन लिखूँगा। फिर इसके बाद मैं एक कार का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं लिखूँगा कार C1, फिर जो है मैं C1 डॉट, अभी देखते हैं मेथड्स कौन से है यहाँ पे हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया है। अभी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो है मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू सबसे पहले पेरेंट क्लास का मेथड इन्वोक करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा C1 डॉट पुट व्हीकल डिटेल्स। तो जैसे आप देख रहे हो, भले ही ये पुट व्हीकल डिटेल्स हमारे चाइल्ड क्लास में नहीं है, क्योंकि मेरा जो कार क्लास है वो व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर रहा है, इसलिए आई एम एबल टू यूज दिस मेथड।
इसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको रिजल्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे आप देख रहे हो, आई एम अ व्हीकल, माइलेज ऑफ व्हीकल इज 30 एंड कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज 500। तो इस तरह से मैं पेरेंट क्लास के मेथड को इन्वोक कर पा रहा हूँ इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को। अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा शो कार डिटेल्स। इसको मैं स्मॉल सी में चेंज कर दूंगा और मैंने यहाँ पे ये वाले मेथड को भी इन्वोक कर दिया जो कि चाइल्ड क्लास में प्रेजेंट है। तो रिजल्ट आया हमारे पास, आई एम अ कार, कलर ऑफ कार इज ब्लू एंड नंबर ऑफ टायर्स इन कार आर 4। और ये एक एग्जांपल हो गया है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का। तो हमने सिंगल इनहेरिटेंस देख लिया, अभी हम मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस से स्टार्ट करेंगे। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें 2 या 2 से ज्यादा क्लासेस रहता है और यहाँ पे जो है जैसे पेरेंट अपने ग्रैंड पेरेंट से फीचर्स इनहेरिट करता है, फिर चाइल्ड अपने पेरेंट से फीचर्स इनहेरिट करता है। तो यहाँ पे जो है A to B, B to C, फिर यहाँ पे C to A का भी एक्सेस हो जाएगा। तो अभी अगर चाइल्ड अपने पेरेंट से फीचर्स इनहेरिट करेगा, इसका मतलब ये है कि चाइल्ड में जो है ग्रैंड पेरेंट के भी कुछ फीचर्स होंगे। तो इसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो, ये हायरार्की जो है ऊपर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स हो गए। ग्रैंड पेरेंट जो है पहला लेवल है, पेरेंट दूसरा लेवल है और चाइल्ड जो है तीसरा लेवल है। तो इसको हम अभी C++ में इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले जो है हमारा ग्रैंड पेरेंट क्लास बना लेता है। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड लिखूंगा क्लास और यहाँ पे क्लास का नाम होगा ग्रैंड पेरेंट। और क्लास लिखने से पहले मुझे एक्चुअली जो इसका टेम्पलेट है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std लिख देता हूँ। फिर मुझे iostream को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड और लाइब्रेरी का नाम है iostream। फिर यहाँ पे जो है मैंने क्लास का नाम दे दिया है। क्लास का नाम देने के बाद अभी बस मुझे इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं। तो मेरा पहला एट्रीब्यूट होगा ग्रैंड पेरेंट क्लास में नेम। मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग टाइप का बना देता हूँ, स्ट्रिंग नेम। और मुझे बस यहाँ पे इसको नाम को लेना है, तो मतलब नाम को मुझे शो करना है और डिस्प्ले करना है, बस उतना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे 2 मेथड्स हो जाएंगे और ये सभी पब्लिक वाले होंगे। तो मुझे एक्सेस स्पेसिफायर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक और स्ट्रिंग नेम हो गया है void। और सबसे पहले जो है मुझे नाम इसको असाइन करना पड़ेगा। असाइन करने के लिए मुझे गेट नेम मेथड यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। और गेट नेम इसमें एक पैरामीटर होगा, तो मैं इसमें स्ट्रिंग n कर देता हूँ इसको और नेम में n असाइन कर दूंगा। तो इस तरह से जो है मैंने नेम को असाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ गेट नेम। अभी इसी तरह मुझे जो है इसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं void put name लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मेथड का नाम या फिर फंक्शन का नाम जो है put name है और इसका कोई पैरामीटर नहीं रहेगा क्योंकि ये बस नाम को जो है डिस्प्ले करता है। तो इसमें cout और यहाँ पे लिख दूंगा नेम इस और यहाँ पे बस नेम इसको जो है प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से मैंने ग्रैंड पेरेंट क्लास बना लिया है। इसके बाद मुझे पेरेंट क्लास बनाना पड़ेगा। ये स्पेस यहाँ से हटा देता हूँ मैं और इसके बाद मुझे एक पेरेंट क्लास बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास पेरेंट। फिर इसका मैं बॉडी का जो है ये तैयार कर देता हूँ। फिर से मैं एक्सेस स्पेसिफायर दे दूंगा। यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक हो जाएगा। इसके अंदर पेरेंट के अंदर मैं एज डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे मैं इंट एज सेट करता हूँ। फिर से इसके अंदर मुझे 2 मेथड बनाने पड़ेंगे। एक होगा एज लेने के लिए, फिर मुझे एज को डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं void get age लिख देता हूँ और यहाँ पे इंट a हो जाएगा। फिर इसके अंदर मैं एज के अंदर जो है a को सेट कर दूंगा। इस तरह से मैंने एज का वैल्यू ले लिया है। अभी मुझे एज का वैल्यू डिस्प्ले करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा void put age। फिर मुझे बस cout करना पड़ेगा इसको। तो cout यहाँ पे मैं लिखूंगा age is और बस यहाँ पे मुझे एज को डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है मैंने नाम और एज दोनों डिस्प्ले कर दिए। फिर इसके बाद मुझे और एक चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो भूल ही गया, ये पेरेंट क्लास ग्रैंड पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कोलन
और कैसे इनहेरिट कर रहा है, पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक, फिर यहाँ पे हो जाएगा ग्रैंड पेरेंट। तो पेरेंट क्लास ग्रैंड पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहा है। फिर इसके बाद मुझे चाइल्ड क्लास सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा चाइल्ड क्लास, और ये चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से इनहेरिट करेगा। तो ये हो जाएगा पब्लिक, और ये इनहेरिट कर रहा है पेरेंट से। यहाँ पे मैं पेरेंट लिख देता हूँ, राइट। और इसने इनहेरिट करने के बाद इसके खुद के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। तो चाइल्ड के अंदर जो है जेंडर होगा। यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट सेट कर रहा हूँ। जेंडर एक्चुअली फिर से स्ट्रिंग टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का नहीं होगा। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ, और ये मैंने जो है सेट कर दिया है। फिर मुझे अभी जेंडर को गेट करना पड़ेगा और फिर पुट करना पड़ेगा। तो दो मेथड्स हो गए यहाँ पे। तो वॉइड ऑफ गेट जेंडर, फिर इसके अंदर मुझे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा स्ट्रिंग जी। फिर बस मुझे अभी इस वैल्यू को सेट करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेंडर इज इक्वल टू जी। इसी तरह मुझे बस अभी इस वैल्यू को डिस्प्ले कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वॉइड ऑफ पुट जेंडर, फिर इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं रहेगा क्योंकि मुझे बस वैल्यू को डिस्प्ले करना है। और यहाँ पे हो जाएगा सी आउट, फिर इसके अंदर मैं लिखूंगा जेंडर एस, और बस मुझे जेंडर का जो भी वैल्यू हो उसको डिस्प्ले कर देना है। तो इस तरह से जो है मेरे 3 क्लास तैयार हो गए, ग्रैंड पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। यहाँ पे पेरेंट क्लास ग्रैंड पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है और चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है। इसका मतलब तो यही हो गया कि चाइल्ड क्लास जो है ग्रैंड पेरेंट क्लास को भी इनहेरिट कर रहा है इनडायरेक्टली। तो ये मेरे 3 क्लास हो गए। अभी मुझे बस अपना मेन मेथड बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं इंट मेन लिख देता हूँ, और इसके अंदर मैं रिटर्न 0 लिख देता हूँ। सबसे पहले रिटर्न 0 हो गया है, राइट। अभी मैं चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा चाइल्ड सी। इस तरह से मैंने चाइल्ड क्लास को इंस्टेंशिएट कर दिया है। अभी मैं सी डॉट, लेट्स सी हमारे पास क्या क्या आता है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो मेरे पास गेट नेम, गेट एज, और यहाँ पे पुट नेम, पुट ये आ गया है। गेट नेम, गेट एज और गेट जेंडर का भी होना चाहिए, बट वो नहीं आ रहा है, तो हम उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे जो है इस चाइल्ड क्लास से मैं सबसे पहले नाम सेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं सी डॉट गेट नेम को इन्वोक कर रहा हूँ, और मैं नाम पास करूँगा, मान लीजिए यहाँ पे रजत। फिर इसी तरह मुझे एज सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा सी डॉट गेट एज, और रजत का एज है 25। फिर मुझे इसमें पास करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने फिर से गलती कर दी है, मुझे यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर देना पड़ेगा। ये पब्लिक हो गया तीनों। फिर इसके बाद सी डॉट यहाँ पे मुझे गेट जेंडर करना पड़ेगा, फिर जेंडर रजत का जो है मेल हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने चाइल्ड क्लास यूज़ करके सबसे पहले तो ये दोनों जो मेथड थे ग्रैंड पेरेंट के और पेरेंट के अंदर जो मेथड थे उनको इन्वोक कर लिया। फिर चाइल्ड क्लास के अंदर खुद के अंदर जो मेथड था उसको इन्वोक किया। तो मैंने नाम सेट कर दिया है, एज सेट कर दिया है और जेंडर भी सेट कर दिया है। इसके बाद बस मुझे ये सब वैल्यूज़ प्रिंट करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सी डॉट पुट एज, सबसे पहले एज दिखा दूंगा। फिर हो जाएगा सी डॉट पुट जेंडर, फिर मुझे इसी तरह इस बंदे का नाम दिखाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डॉट पुट नेम। तो मैंने इसका एज दिखा दिया, जेंडर दिखा दिया और नाम दिखा दिया। फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अभी बस रिजल्ट का वेट करते हैं। एग्जीक्यूट हो रहा है अभी प्रोग्राम ये। और ये हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ गया। तो हमने जो है यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट किया, और आप देख रहे हो यहाँ पे एज इज 25, जेंडर इज मेल और नेम इज रजत। तो इस तरह से हमने जो है ये सब प्रिंट कर दिया यहाँ पे। तो अभी इसके बाद हम मल्टीपल इनहेरिटेंस देखेंगे। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक